नमस्कार दोस्तों। आखिर लोग कहते हैं ना कि सफेद कोट पहनने वाला यानी कि डॉक्टर एक भगवान का दूसरा रूप होता है। लेकिन दोस्तों ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जिसने हॉस्पिटल को इलाज के नाम पे एक कोठे वाला जीबी रोड बना के रख दिया था। हॉस्पिटल के कमरे में बेहोश पड़ी महिला मरीज जिस डॉक्टर पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रही थी, उसे क्या पता था कि यही डॉक्टर उसके जिस्म का भूखा बैठा है। आखिर दोस्तों क्या है इस डॉक्टर की सच्चाई और ये घटना कहां से शुरू होती है, चलो विस्तार से समझते हैं। दोस्तों बात है 28 जून 2023 की, राजस्थान के किशनगढ़ शहर की, जहां पे सालू नाम की लड़की अपनी मम्मी के साथ एक किराए के कमरे पे रहती थी। दोस्तों सालू के पिताजी का एक बाइक एक्सीडेंट के चलते देहांत हो जाता है और दोस्तों सालू के पिताजी का सपना था कि सालू पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे और मेरा नाम रोशन करे। पिता की जाने के बाद दोस्तों सालू अपनी पढ़ाई में लग जाती है, अपनी तैयारी में लग जाती है। सालू एक समझदार और इंटेलिजेंट लड़की थी। दोस्तों तैयारी करते करते दोस्तों काफी समय गुजर जाता है। सालू दोस्तों अपने पिता की और अपनी पढ़ाई की ज्यादा परेशानियां लेने लगी थी, जिसके कारण वो ज्यादातर बीमार रहती थी। एक दिन की बात है दोस्तों, सालू रात में पढ़ाई कर रही थी, करीब 10 बजे का समय था। पढ़ाई करते करते अचानक से दोस्तों सालू को तेज बुखार और चक्कर आने लगते हैं। ये देखकर दोस्तों सालू की माँ घबरा जाती है और एक ऑटो ड्राइवर को बुलाती है और सालू को ऑटो में बिठा के रात के 10 बजे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। जैसे ही दोस्तों सालू हॉस्पिटल पहुंचती है तो दोस्तों वहां की सारी नर्सें जा चुकी थी। तभी थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आता है अनुज नाम का, जिसकी नाइट ड्यूटी चल रही थी। अनुज दोस्तों काफी समझदार और काफी इंटेलिजेंट डॉक्टर बताया जाता है, लेकिन उसके कुछ नेगेटिव थॉट्स भी थे जिन्हें डॉक्टर या नर्स कभी खुलकर बात नहीं करते थे। डॉक्टर अनुज दोस्तों सालू का चेकअप करता है। चेकअप के दौरान पाया जाता है कि सालू का ब्लड प्रेशर काफी स्लो है। डॉक्टर सालू की मां से बोलता है कि दिक्कत चिंता वाली कोई बात नहीं है, आपको सालू को भर्ती कराना पड़ेगा, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सालू की मां सालू को भर्ती करा देती है और भर्ती कराने के बाद डॉक्टर बोलता है कि आप बाहर जाके बेंच पे लेट जाइए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सालू की माँ दोस्तों बाहर चली जाती है और बाहर जाके बेंच पे लेट जाती है। तभी दोस्तों डॉक्टर सालू के कमरे में जाता है। वहां जाने के बाद सबसे पहले वो कैमरे को बंद करता है। कैमरे बंद करने के बाद दोस्तों अंदर से कुंडी लगा देता है। कुंडी लगाने के बाद सालू के पास 5 मिनट बैठता है और सालू से 5 मिनट तक बातें करता है। बातें करने के बाद दोस्तों सालू को वो एक बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। इंजेक्शन देने के बाद दोस्तों वो अपनी हवस पर उतर आता है, सालू के कपड़े उतार देता है। सालू के कपड़े उतारने के बाद दोस्तों वो सालू के साथ कम से कम 1 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद दोस्तों डॉक्टर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद दोस्तों उसके बाद फिर सालू के कमरे में जाता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। सालू दोस्तों बेहोशी की हालत में कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जैसे ही दोस्तों सुबह होती है, सुबह होते ही दोस्तों सालू की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तभी दोस्तों सालू की माँ सालू से मिलने जाती है और वहाँ जाने के बाद दोस्तों सालू रोने लगती है और अपनी माँ को इशारे में कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन दोस्तों सालू की माँ ये चीज़ें समझ नहीं पा रही थी। तभी सालू की माँ को शक हुआ, उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस बुलाने के बाद दोस्तों चेकिंग हुई, कैमरे वगैरह चेक किए गए। दोस्तों कैमरों में देखा गया कि दोनों कैमरे बंद थे, मगर दोस्तों गलती से बाहर का कैमरा चालू रह गया था, जिसमें डॉक्टर को साफ साफ देखा जा सकता था कि डॉक्टर 1 घंटे तक अंदर गया, उसके बाद बाहर आया और फिर अंदर गया। दोस्तों मामले को गंभीरता से लेते हुए सालू का टेस्ट कराया गया, जिसमें देखा गया कि उसका शारीरिक शोषण हुआ है। दोस्तों तुरंत पुलिस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल लेके चली जाती है।
दोस्तों वो कहते हैं ना कि आदमी कितना भी बड़ा हो, कितना भी सम्मानित हो, इतनी आसानी से हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कहानी दोस्तों हमें सीख देती है कि हमें हमारा विश्वास इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए जो हर किसी की बातों में आ जाए। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।